किसी की दुआएं मिलना बड़ी बात। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। रुस्तगी सभा ने लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। 350 लोगों से अधिक मरीजों ने कराई जांच। रुस्तगी सभा रेवाड़ी द्वारा रविवार को रेवाड़ी के घड़ी बोलनी रोड स्थित अग्रवाल भवन में ऑर्टिमिस अस्पताल के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 350 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराकर अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। उक्त जानकारी देते हुए रुस्तगी सभा के पूर्व प्रधान कुलदीप रुस्तगी ने बताया कि रुस्तगी समाज का यह पहला स्वास्थ्य जांच कैंप था जो पूरी तरह सफल रहा। इसमें आर्टेमिस अस्पताल गुरुग्राम के वरिष्ठ नागरिकों ने शुगर, बीपी, घुटनों का दर्द, हार्ट अटैक व महिला रोग की जांच की। कुछ मरीजों की निःशुल्क ईसीजी भी की गई। इस अवसर पर रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्य अतिथि रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने सफल आयोजन के लिए रुस्तगी समाज को बधाई देते हुए कहा कि आज 400 के करीब ओपीडी हुई हैं। सभी लोग इनको दुआएं देकर जाएंगे। ये बड़ी बात है। आप दुनिया में कितना भी खर्च कर लो, दुआएं नहीं मिलती, लेकिन किसी के दुख दर्द में आप खड़े हो जाओ तो दुआओं की कमी नहीं रहती। उन्होंने कहा, ईश्वर समाज को और सामर्थ्यवान, शक्तिशाली एवं और ऊर्जावान बनाए ताकि भविष्य में भी ये इसी प्रकार समाज की सेवा करते रहें। उन्होंने मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम पर भी प्रकाश डाला और कहा कि उन्होंने इसी कार्यक्रम से एक पेड़ रेवाड़ी माँ के नाम मुहिम को भी शुरू करने का मन बनाया है। साथ ही उन्होंने एक पेड़ रेवाड़ी माँ के नाम पर लगाने की अपील भी की। रेवाड़ी को सफाई में नंबर 1 बनाना है। इस अभियान की हम सिल्वर जुबली मना चुके, आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। इसी कड़ी में जो इंदौर 8 साल पहले 149वें नंबर पर था, पिछले 8 सालों से प्रथम स्थान पर आ रहा है। इसका कारण जानने के लिए हमारी 30 लोगों की टीम इंदौर जा रही है। हमारी कोशिश है रेवाड़ी सफाई में नंबर 1 होना चाहिए। अग्रवाल सभा के प्रधान रिपुदमन गुप्ता ने भी रुस्तगी समाज को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने समाज हित में नेक कार्य किया है। अच्छी खासी संख्या में ओपीडी हुई हैं। इससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। अग्रवाल समाज भी भगवान अग्रसेन जी के सिद्धांतों पर चलते हुए सभी समाजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आयोजकों की ओर से कुलदीप रुस्तगी ने सभी समाजों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने विधायक लक्ष्मण यादव द्वारा चलाई जा रही सफाई मुहिम एवं एक पेड़ माँ के नाम अभियान में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम में वैश्य समाज के विभिन्न घटकों के प्रधानों, राष्ट्रीय स्तर पर समाज का कार्य करने वालों के अलावा समाज के गणमान्य लोगों को आयोजकों की ओर से सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में अग्रवाल सभा के प्रधान रिपुदमन गुप्ता, पूर्व प्रधान राधेश्याम गुप्ता, ब्रिजलाल गोयल, महेश्वरी समाज से अशोक सोमानी, महावर समाज से प्रधान राजीव डाटा, पूर्व प्रधान नवल किशोर गुप्ता, वैश्य समाज से दुर्गादत्त गोयल, मनोज गोयल गुड़ियानी, खंडेलवाल समाज के प्रधान सुरेंद्र खंडेलवाल, दीपक अग्रवाल, विनयशील गोयल, मुकेश भट्टेवाला, ओल्ड नवदीप ज्वेलर्स वाले नवीन सोनी, राहुल यादव, मनोज रुस्तगी, हितेश रुस्तगी, संजय रुस्तगी के अलावा बावल, नांगल, डूंगरवास, धारवेड़ा, नंदरामपुर बास व रेवाड़ी जिला के रुस्तगी समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रुस्तगी समाज की ओर से सभी अतिथियों को माला, पटका, पुष्पगुच्छ व चिकित्सकों को मोमेंटो देकर अभिनंदन किया गया। जांच शिविर में मरीजों की गहमा गहमी रही। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल गुड़ियानिया की रिपोर्ट।
हमारे बीच अशोक सुमानी जी समाज सेवक पूरे समाज को आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा देते हैं। हम हमारा हाथ पकड़ के रखना, कहीं भी लोग आपके पीछे भी नहीं चलेंगे। धन्यवाद। समाज को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट करने के लिए इनका बड़ा योगदान रहा है। वैसे समाज को पूरे हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में आगे बढ़ाने के लिए समझते हैं, योगदान देते हैं, अपना ज्ञान मानधान सारा ये उनके लिए देते हैं। उसकी समाज वाड़ी की तरफ से मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हरिजन जिससे मैं कहूँगा भी आप सबका अपना भी इनका अभिनंदन करें। रुस्तगी सभा जिला रेवाड़ी की तरफ से आज ये मेडिकल कैंप लगाया गया है। मैं सबसे पहले तो रुस्तगी समाज को बधाई देता हूं, क्योंकि समाज के काम अगर सब हम लोग मिलके करेंगे तो ही संभव हो पाएंगे। और आज रुस्तगी समाज यहाँ 400 के आसपास ओपीडी है, सब इनको दुआएं देके जाएंगे, ये बड़ी बात है। आप कितना ही दुनिया में खर्च कर लो, दुआएं नहीं मिलती, लेकिन अगर किसी के दुख दर्द में आप खड़े हो तो दुआओं की कमी भी नहीं रहती। तो समाज को मैं तो चाहता हूं परमात्मा और सामर्थ्यवान और शक्तिशाली बनाए और ऊर्जावान बनाए, ताकि भविष्य में भी समाज की इसी तरह से सेवा करते रहे। सर, आज मोदी जी ने मन की बात की। आज मोदी जी के मन की बात आज 121वीं थी और बहुत सारे विषय थे। एक सबसे बड़ा विषय तो साइंटिस्टों का ही था। पहले एक जमाना था, आज से 11 साल पहले साइंटिस्ट सुबह घूमने गए तो वापस लौट के नहीं आए, साइंटिस्ट बाथरूम में गए तो बाहर निकल के नहीं आए। लेकिन इस 11 साल में आपने देखा हमने जहाँ स्पेस में भी जगह बनाई है, अंतरिक्ष में भी जगह बनाई है, चंद्रमा पे भी आपने देखा सबसे पहले प्रयोग किया है, मिसाइलें भी जहाँ बनी है। तो निरंतर आज प्रोग्रेस जारी है। और स्टार्टअप में भी आदरणीय मोदी जी ने आज कहा अब 300 ऐसी कंपनी है जो स्टार्टअप स्पेस में काम कर रही है। मैंने तो सदन में भी ये सवाल उठाया था इस बार। मैंने कहा अगर हम स्पेस में ही एक उपग्रह छोड़ दें तो ताकि हमारा रेवाड़ी का भी पूरा नक्शा भी उसमें आता रहे, यहीं से फोटो खींचे, आपराधिक गतिविधियां भी रुकेंगी, क्योंकि सीसी कैमरे तो टूट जाते हैं। तो पहले इलाज चोर उन्हीं का करता है, तो आपराधिक घटनाएं भी रुकेंगी और उसके साथ साथ जो कचरा फेंकेगा उसकी भी फोटो आ जाएगी। तो मैंने सदन में ये उठाया। मैंने इंदौर का जिक्र भी किया, आज मोदी जी ने उसको फिर से दोहराया। और आपको पता है मोदी जी का कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पे मन की बात में चर्चा होती है। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि जैसे सेव के ऊपर भी उन्होंने कहा खाली कांगड़ा और शिमला और किन्नौर में नहीं होता, ठंडे इलाके में नहीं होता, बल्कि गर्मी इलाके में भी हो सकता है। उन्होंने उसका उदाहरण दिया और वहां सेव की खेती होते हुए दिखाई। और बड़ी बात यह है, मैं तो खुद महेंद्रगढ़ के टीमों में आगे जाके लोहारू के पास एक किसान ने सेव लगा रखे, मैं उसके खेत में खुद सेव खा के आया। तो इसके लिए गर्मी सर्दी की मायने नहीं रखती, आपकी हिम्मत और हौसला मायने रखता है। तो उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाने का काम निश्चित तौर पे किया, उसका भी आज जिक्र किया। और तीसरा उन्होंने आज जिक्र किया मन की बात में एक पेड़ माँ के नाम। तो मैंने आज उसी से शब्द पकड़ा है, एक पेड़ रेवाड़ी माँ के नाम। तो मैंने इसीलिए अपील भी करी है कि वो सब लोग एक एक पेड़ लगाएं, वो कितने महत्वपूर्ण है। तो उन सब चीजों के ऊपर आज आदरणीय मोदी जी का मुख्य फोकस था। किसी न किसी विषय पे होता है जो समाज को, जो राष्ट्र को जरूरत होती है, उन सभी उस विषयों पे बारी बारी आदरणीय मोदी जी बात करते हैं। सर, आप सफाई की बात कर रहे थे, तो सफाई जैसे इंदौर का जिक्र आता है, तो आज आप यात्रा करने वाले हैं? मैं नहीं कर रहा था, ये महात्मा गांधी का भी ड्रीम था, सफाई रहे। आदरणीय मोदी जी का भी था। उन्होंने कहा हमारे दिवालय, हमारे शिवालय, हमारे शिक्षण संस्थाएं, हमारे सरकारी संस्थाएं जितनी है वो साफ सुथरी रहे। तो आपने रेलवे स्टेशन देख भी लिए होंगे, उसके बाद कितना बदलाव आया है।
वरना वहां 1 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता था आदमी। तो ये मोदी जी का ड्रीम है, हम उसको बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम उनके अनुयायी हैं, निरंतर उस पर काम कर रहे हैं। तो आज हमारा 26वां कल था सफाई अभियान, हर शनिवार को, क्योंकि हम तो लग रहे हैं कि यहाँ का भूत निकल जाए किसी न किसी तरह से। जो पुराने जंगजू हैं वो धीरे धीरे बैक्टीरिया मरेंगे। और हमने भी ये कहा है कि भाई हमने सिल्वर जुबली सफाई में मनाई है, जरूरत पड़ेगी तो इसको डायमंड जुबली तक ले जाएंगे। डायमंड से भी और कोई जुबली होगी तो जुबली पे जुबली करेंगे, लेकिन रेवाड़ी को साफ करेंगे, सुंदर करेंगे। तो आज इंदौर यात्रा में कितने लोग हैं? आज हमारी पूरी टीम जा रही है 30 लोगों की इंदौर के लिए। इंदौर आज से 8 साल पहले 149वें नंबर पर रैंकिंग थी, 8 साल से लगातार पहले रैंकिंग पे आ रहा है। तो इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो जैसे हम मानते ही हैं, अब जब आदमी ने ठान लिया तो सारी चीज हो जाती है। जब आदमी दूसरे की तरफ उंगली करता है दिक्कत वहां आती है कि 4 उसकी तरफ है, तो 4 उसकी तरफ है, वो दूसरे की तरफ जब उंगली करे, जब वो अपनी 4 उंगलियों को ठीक कर ले, यानी कि मैं अपनी जिम्मेवारी समझूं तो मैं दूसरे को जिम्मेवारी के लिए कहूं। आदरणीय मोदी जी की यही कहते हैं, भाषणों से कुछ होने वाला नहीं है, आप उसमें लगो भी, प्रैक्टिकल भी दिखना चाहिए लोगों को। मैं बदला हूं तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा, रेवाड़ी बदलेगी, रेवाड़ी बदलेगा, मेरा प्रदेश बदलेगा, मेरा प्रदेश बदलेगा, मेरा देश बदलेगा और धीरे धीरे संसार बदलेगा। इसलिए मैं किसी को शिक्षा ना दूं, मैं खुद उसमें लग जाऊं। सब मेरे से ज्यादा समझदार है। और रेवाड़ी सबकी माँ है, माँ का किस तरह से लालन पालन करते हैं। माँ किसी को रखती नहीं है किसी का कुछ, माँ आपको दुलार भी देती है, माँ आपको पालन पोषण भी करती है, माँ अच्छा अच्छा मीठा भोजन भी कराती है। तो माँ का एक स्वरूप जो होता है, जिस मिट्टी में हम सांस ले रहे हैं वो हमारी माँ है। तो इसलिए उस भाव से अगर हम रेवाड़ी वासी आपके माध्यम से सुन रहे होंगे तो उस भाव से लगेंगे तो वो दिन दूर नहीं जो रेवाड़ी सफाई के नंबर 1 पे आएगी। ये सवाल है, आज स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया था। देखिए, इनका मेरे पास प्रपोजल आया था कि हमें एक मतलब कैंप लगाना है आर्टेमिस वालों के सहयोग से। मैंने कहा मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कहा, मैंने शहर स्वीकार किया कि भाई अपने पास जगह अवेलेबल है और पब्लिक हित में जो भी काम होते हो कोई भी आगे बढ़े, तो हमारा तो ध्येय यही है सर्व समाज के लिए। अपने महाराजा अग्रसेन जी का भी ध्येय यही था कि भाई हम हर समाज के लिए जो जरूरतमंद है उसके लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। तो मैं अति हर्ष है। और अब मुझे जैसे माहौल आपके देखा है, यहाँ पे अच्छी ओपीडी हुई है और लोग बाग इसका बड़ा अच्छा फायदा उठा रहे हैं। तो मैं इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, प्रधान है या जो भी इनकी टीम है, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे काम करते रहे और बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आज आपने आपकी जो सभा है उसमें निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप लगाया? आज हमारी सभा, रुस्तगी सभा डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी की तरफ से सभी लोगों ने ये रुचि दिखाई भी। आजकल जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, गरीब लोग जो है डॉक्टरों के पास पहुंचने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक्सपेंसेस भी काफ़ी है मेडिकल। तो ये सोच के कि भी हमने एक जो है मेडिकल कैंप लगाए जिसमें सभी प्रकार के डॉक्टर्स हैं, हार्ट के लिए हैं, गैस्ट्रोलॉजी हैं, छाती रोग हैं, ENTs हैं, मतलब जितने भी थे एक्सपर्ट आर्टेमिस की तरफ से, उनके कोलैबोरेशन की तरफ से उन्होंने हमें भी कहा कि भी आप जो है अपने रेवाड़ी शहर के अंदर लगाइए कैंप, हम आपका पूरा सहयोग देंगे। उसी बेस पे आज हमने कैंप को यहाँ लगाया और बड़ी खुशी की बात है कि रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। 350 से ऊपर जो है OPD गई है। हालांकि ये 3 घंटे का हमारा प्रोग्राम था, फिर डॉक्टरों ने हमें एश्योरेंस दिया कि जब तक हमारी OPD खत्म नहीं होती हम आपको पूरा सहयोग देंगे। और ये मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और समाज का भी धन्यवाद करता हूँ। हमारा छोटा सा समाज है, बट हमारे को जितने भी हमारे वैश्य समाज के लोग हैं, उनके प्रधान हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सबने हमें सपोर्ट किया और आज हम सभी सफल हुए। आज मैं आशा करता हूं कि शहर जो है इन बीमारियों से, इतनी परेशानियों से थोड़ा सा हटके अच्छे वातावरण में जिए और जो खर्चा, जो पैसा उनकी बीमारियों में टेंशन में लगा रहता है वो उससे थोड़ा सा मुक्त पाए। ये इसी उद्देश्य के साथ आज हम ये कैंप लगा रहे हैं। उसके साथ साथ है ये जरूरी है कि आज हमारे वातावरण के अंदर ना चिड़िया रही, ना कौवे रहे, पक्षी बहुत कम रहे, क्योंकि जंगल खत्म हो गए, पेड़ भी नहीं है। तो हमने जो है ये अंदर ले आके भी हम जो है एक जंगल बनाएंगे, जहाँ जहाँ जंगल है, जहाँ जहाँ हमारे जमीन है, खाली जमीन है,
पेड़ ही पेड़ लगाएंगे। और आज लक्ष्मण सिंह जी भी आए, आज आदरणीय मोदी जी ने भी एक संदेश दिया कि भाई एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं, क्योंकि पेड़ों का लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ब्रिज बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, रेलवे बन रहे हैं, तो उसकी वजह से पेड़ों को भी कटाई हुई है, बट उसके एवज में उससे दुगने 3 गुने हमें पेड़ लगाने हैं। और हम ये प्रण लिया आज लक्ष्मण जी के साथ, हमारे जो विधायक हैं उन्होंने हमें एक शपथ ली है पूरे शहर के लिए कि भी हम इसको सफाई के साथ साथ हम आगे एक वातावरण को शुद्ध करते हुए पेड़ भी लगाएंगे।